बच्चों की सेहत हर परिवार की सबसे बड़ी चिंता होती है, खासकर जब वो बीमार हो तो माता पिता हर संभव उपाय करते हैं उन्हें तुरंत आराम पहुंचाने के लिए। खांसी और सर्दी की दवाइयां जिनमें कफ सिरप भी शामिल है, अक्सर बच्चों की पहली पसंद बन जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दवाइयां बच्चों के लिए हमेशा सुरक्षित होती हैं? हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौतों की खबरों ने इस विषय पर नई बहस छेड़ दी है। अब सिरप के मामले को लेकर केंद्र सरकार ने एक अहम एडवाइजरी जारी की है, जो खास तौर पर 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप न देने की सलाह देती है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप जैसी खांसी सर्दी की दवाइयां न दी जाएं। ये परामर्श ऐसे समय में आया है जब मध्य प्रदेश में कथित तौर पर दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबरें आईं। हालांकि जांच में पाया गया कि इन सिरप में डायथिलीन ग्लाइकोल या एथिलीन ग्लाइकोल नहीं था, जो किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले विषैले तत्व होते हैं। केंद्र सरकार ने यह भी जोर दिया है कि बच्चों की खांसी और सर्दी की बीमारियां अक्सर बिना दवा के भी खुद ठीक हो जाती हैं। अतः इस दौरान दवाओं का अत्यधिक या अनुचित उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। सरकार की एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप की सिफारिश सामान्यतः नहीं की जानी चाहिए। वहीं वृद्ध और बुजुर्ग लोगों के लिए कफ सिरप का उपयोग तभी करना चाहिए जब डॉक्टर द्वारा गंभीर नैदानिक मूल्यांकन और गहन निगरानी की गई हो। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्रों, क्लिनिकों और फार्मेसियों को निर्देश दिया गया है कि वो केवल गुणवत्ता वाले उत्पादों का ही उपयोग और वितरण करें। सभी चिकित्सा संस्थान और दवा विक्रेता इस संदर्भ में पूरी जिम्मेदारी लेकर काम करें। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान यानी NIV और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO की एक संयुक्त जांच टीम गठित की। इस टीम ने कफ सिरप के विभिन्न नमूने एकत्रित कर उनकी जांच की, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पाद में कोई विषैला तत्व तो नहीं है। जांच में यह भी पाया गया कि किसी भी नमूने में डायथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल मौजूद नहीं थे, जो किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक पदार्थ हैं। राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा भी इसी बात की पुष्टि की गई है। राजस्थान सरकार ने भी संबंधित मामले में कड़ा कदम उठाते हुए ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और विवादित फार्मा कंपनी के उत्पादों के वितरण पर रोक लगाई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। बच्चों की सेहत हमारे समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। केंद्र सरकार की ये एडवाइजरी बच्चों को कफ सिरप जैसी दवाओं के गलत और अनुचित उपयोग से बचाने का एक बड़ा कदम है। ये न केवल उनके जीवन की रक्षा करती है, बल्कि चिकित्सकीय क्षेत्र में गुणवत्ता और जवाबदेही भी बढ़ाती है। इसीलिए सभी संबंधित पक्ष, चिकित्सक, अभिभावक, दवा विक्रेता और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को इस परामर्श को गंभीरता से लेना होगा और इसे अपने कार्य में लागू करना होगा। केवल तभी हम एक सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।